हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। तो बेटा इस वीडियो में कैपेसिटेंस के हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो एक एक करके क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स पैरेलल प्लेट ए, capacitors C1 and C2 has capacitance C each. The space between the plates is now filled with dielectric as shown. If the two capacitors is still have the equal capacitance, obtain the relation between डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है। एक ये है और एक ये, ठीक है। इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा K, और इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाफ पार्ट में K1 भरा हुआ और हाफ पार्ट में हमने K2 भरा हुआ। तो हमें K1, K2 और K3 के बीच में रिलेशन फाइंड करना, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे। देखो अगर एयर होता उसके अंदर फिल तो कितना होता कैपेसिटेंस, एयर अगर फिल होता तो ये होता ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ये होता अगर इसके अंदर एयर भरा हुआ होता। लेकिन अभी एयर नहीं है, क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा हुआ है के, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा बेटे के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जरा ये वाला जो पार्ट है, जो सेकंड वाला है, इसमें देखो क्या हाफ पार्ट पे तो हमने K1 भरा हुआ है और हाफ पार्ट पे हमने K2 भरा हुआ है, ठीक है। तो इसका हाफ पार्ट में K1 और इसके हाफ पार्ट में K2 भरा हुआ है। तो अभी इसको जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखो ये कुछ ऐसा है कि ये ऐसा है और इसके कुछ पार्ट में K1 भर दिया और कुछ पार्ट में K2 भर दिया, ठीक है। अगर हम इसके अक्रॉस बैटरी अप्लाई करते हैं, ऐसे इस तरीके से अगर हम बैटरी अप्लाई करते हैं ये ऐसे, ठीक है, तो देखो ये चार्ज यहाँ से जाएगा, ये चार्ज जाएगा, तो ये चार्ज यहाँ पे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। क्या ये पार्ट्स दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो ये चार्ज कुछ इसमें कुछ इसमें। इसका मतलब ये और ये दूसरा वाला, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये दोनों के दोनों हो गए हैं पैरेलल में, ठीक है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं C1 है, इस वाले का कैपेसिटेंस मान लेते हैं C2 है। तो C1 और C2 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू आ जाएगी क्या, देखो लेंथ मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हाफ हो गया है, तो वो हो जाएगा A/2 एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस तो सेम है। अच्छा इसमें कितना भरा हुआ है, K1 भरा हुआ है, तो ये हो गया K1। अच्छा जो दूसरा वाला पार्ट है जो ये है, इसमें कितना है, इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा C2 = K2 A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इसका कैपेसिटेंस C था और इसका एरिया हमने क्या ले लिया, ये है एरिया, इसका हाफ हो गया ना, ठीक है। तो ये दोनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा C1 प्लस C2 के बराबर, ठीक है। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D, A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D दोनों में कॉमन है, तो A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D दोनों में कॉमन है, अंदर क्या बचेगा K1 प्लस K2। अच्छा अब इन्होंने क्या कहा था कि जब हमने इसमें K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा, इसमें K1 भरा, इसमें K2 भरा, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग भरने के बाद भी इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या है, सेम है। मतलब ये वाला जो कैपेसिटेंस आ रहा है ये, और जो ये फाइनल इन दोनों का जो पैरेलल में जो कैपेसिटेंस आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देते हैं। तो इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, और इस साइड में क्या मिलेगा 2D, इधर मिलेगा A एप्सिलॉन नॉट बाई 2D और ब्रैकेट में K1 प्लस K2, ठीक है। A एप्सिलॉन नॉट, A एप्सिलॉन नॉट, D से D कैंसिल, तो K = किसके बराबर हो जाएगा बेटे, K1 प्लस K2 बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या बनना, K = K1 प्लस K2। तो अगर हमने इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक्स को फिल किया हुआ है तो उनके बीच में रिलेशन कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एयर फिल्ड एयर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1, ठीक है। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटर C1 है। द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2। तो ठीक है, इस वाले के बीच में और इस वाले के बीच में
हमने K1 और K2 को फिल किया। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C2। अब हमें इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। इफ द एरिया ऑफ द प्लेट्स इज A एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D। ठीक है, तो देखो पहले C1 था, अभी क्या हो चुका है, अभी इसके हाफ पार्ट में हमने K1 रखा, हाफ पार्ट में हमने K2 रखा। तो अभी देखो हाफ पार्ट में K1 और हाफ पार्ट में K2 रखने से क्या होगा, इधर का तो डायरेक्ट कांस्टेंट K है, K1 है, इधर का K2 है। तो इस तरीके से जब हम इसे बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे बेटा, ये इस तरीके से, तो देखो ये यहाँ से चार्ज जाएगा, ये चार्ज, तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपस में कैसे हो गए हैं, सीरीज में हो गए। ठीक है, तो हमें इसका सिंपली क्या फाइंड करना है, हमें इसका सीरीज में रिलेशन फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहले कैपेसिटेंस कितना था, C1 था, या C लिख लेते हैं, वो था A एप्सिलॉन नॉट बाई D। ये पहले का कैपेसिटेंस है, इसके C1 की वैल्यू। इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, C2। इसकी वैल्यू अब हम फाइंड करते हैं। तो इस वाले का कितना हो जाएगा और इस वाले का कितना हो जाएगा, तो इसको लिख देता हूं C2, इसको C2 1 लिख लेते हैं। तो C2 1 का क्या हो जाएगा, K1 A एप्सिलॉन नॉट, अच्छा डिस्टेंस, ये हाफ पार्ट में ये K1 भरा हुआ, हाफ पार्ट में K2 भरा हुआ, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया, D/2। तो ये हो गया डिस्टेंस D/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 यहां से ऊपर चला जाएगा, 2A एप्सिलॉन नॉट बाई, अच्छा यहाँ पे K1 भी था, सॉरी इसको ले हटाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, K1 भी था, तो ये हो गया A एप्सिलॉन नॉट बाई D। तो ये C इसकी वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो C1 दिख रहा है, ये पूरा हम इसकी जगह क्या रख देते हैं, C1 रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, C21 किसके बराबर आ जाएगा, 2K1 C1। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या किया, अब हमने इसके बीच में ये जो आधा वाला पार्ट है, इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C22। इसका नाम क्या दे दिया हमने, C22। इसकी वैल्यू हो जाएगी K2A एप्सिलॉन नॉट बाई D/2, क्या आएगा, D/2। तो 2 यहां से ऊपर चला गया, अपॉन में लिखना था वो मैंने ऊपर लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या चीज था बेटा, ये हमारा था C1, ये क्या था, C1 था। ठीक है, तो C22 की वैल्यू क्या आ गई, C22 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 2K2 C1। ठीक है, अभी ये दोनों कैसे लगे हुए हैं बेटा, ये दोनों के दोनों हैं अभी पैरेलल, सॉरी सीरीज में लगे हुए हैं। तो सीरीज में हम कैसे करते हैं, सीरीज में हम सॉल्व करते हैं 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसे तो लिखते हैं। ठीक है, तो C21 लिख देते हैं सर। ठीक है, C21 और C22। ठीक है, तो 1/C2 1 बाई, ठीक है, इसको ये हटा देता हूं मैं यहां से। ठीक है, अब ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये C21 की वैल्यू है 2K1 C1, तो 1/C इज इक्वल्स टू अपॉन 2K1 C1। दूसरा कितना है, प्लस 1/2K2 C1। ठीक है, तो 2C1 कॉमन आ जाएगा 1/C, तो 1/2C1 कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/2C1, और ये हो जाएगा K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। ठीक है, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल के फॉर्म में मिला। किसके फॉर्म में मिला, रेसिप्रोकल के फॉर्म में मिला। तो अब इसका हमें रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो C की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बेटे, C की वैल्यू हो जाएगी 2K1 K2 C1 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, तो जो हमारे पास जो ये अरेंजमेंट गिवन है, ये वाला अरेंजमेंट, इसका कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया, इसका कैपेसिटेंस इसके बराबर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर है 3, क्या रहे,
टू आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए एंड बी। हमारे पास दो आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक ए है और एक बी है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ई, ई के साथ कनेक्ट कर रखा है विद द स्विच एस क्लोज्ड, ठीक है। स्विच एस को क्या किया गया है, क्लोज किया गया है। द स्विच इज नाउ ओपन, अब इसको क्या किया, ओपन कर दिया गया एंड द फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो मतलब जैसे ही पहले इसको क्लोज किया हुआ था, फिर बाद में जैसे ही इसे ओपन किया, तो ओपन करने के बाद जो ये प्लेट्स हैं इनके बीच में क्या भरा गया, एक डाइलेक्ट्रिक भरा। क्या भरा बेटे, डाइलेक्ट्रिक, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के। कितना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के। द फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, कह रहे हैं कि दो आपको रेशियो फाइंड करना है। किस चीज का रेशियो फाइंड करना है, कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो रही है, कब, पहले और बाद में, मतलब डाइलेक्ट्रिक को रखने से पहले और डाइलेक्ट्रिक को रखने के बाद में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है। अब जरा देखो, हाँ, जब हमने इस तरीके से जब इसको क्लोज करके रखा हुआ था ऐसे, जब ये क्लोज करके रखा हुआ था तो यहां से चार्ज गया क्यू, वो चार्ज इन दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो चुके हैं बेटे, ये दोनों हो चुके हैं पैरेलल में। तो इस केस में इनका सी नेट किसके बराबर आएगा, सी नेट के बराबर आएगा। तो इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कैपेसिटेंस कितना जाएगा, 2C, ठीक है। अच्छा, इस केस में जो एनर्जी स्टोर होगी वो एनर्जी कितनी होगी, U इज इक्वल्स टू हाफ, एक मिनट, हम, हाँ, U इज इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर, या सी कितना है, 2C, V कितना है, V स्क्वायर मतलब पोटेंशियल का स्क्वायर, पोटेंशियल कितना गिवन है, E स्क्वायर। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो U की वैल्यू क्या आ गई बेटा, U की वैल्यू आ गई है CE स्क्वायर। क्या हो गया है, CE स्क्वायर। अच्छा, ये CE स्क्वायर कब है, ये है तब जब हमने क्लोज कर रखा है, जो ये स्विच है इसको क्लोज किया हुआ है, तो इनमें जितना चार्ज, इनमें जो टोटल इनका जो इनमें जो टोटल एनर्जी स्टोर हो रही थी वो इतनी हो रही थी। अब हमने क्या किया, इसको खोल दिया, किसको खोला, इसको खोल दिया, इसको ओपन कर दिया, और इनके जो बीच का जो पार्ट है उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया, मतलब जो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके एरियाज को हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, डाइलेक्ट्रिक को। तो इसको हमने भर दिया ऐसे डाइलेक्ट्रिक से, इसको उसी तरीके से इसको भी हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक से भरने के बाद क्या होगा, अब सुनिए इसका कैपेसिटेंस कितना है, अब डाइलेक्ट्रिक से के बाद के भर देंगे तो इससे इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, KC। इसका भी कैपेसिटेंस कितना हो गया, KC। क्यों हो गया कैपेसिटेंस दोनों का KC क्यों हो गया, क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक भरते हैं तो K टाइम्स हो जाता है, कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाता है, K टाइम्स, ठीक है। अब जो पहला वाला है इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी बेटे, UA, इसमें एनर्जी कितनी स्टोर होगी, हाफ CV स्क्वायर, C कितना है, KC इंटू E स्क्वायर, इसमें इतनी एनर्जी स्टोर होगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरा वाला है उसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी, उसमें एनर्जी होगी स्टोर हाफ Q स्क्वायर बाई CB। अच्छा, मैंने यहाँ पे तो हाफ CV स्क्वायर का फॉर्मूला लिया था और यहाँ पे हाफ Q स्क्वायर बाई C का फॉर्मूला ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब हम इसको ओपन कर देंगे तो इसमें जितना चार्ज स्टोर हो रखा होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर मैंने इसे क्लोज करके रखता तो इसके थ्रू पोटेंशियल इतना ही होना था, लेकिन अभी हमने इसको ओपन कर दिया तो इसमें जितना पहले चार्ज स्टोर हो रखा होगा वही चार्ज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो CB क्या है, जो कि KC हो चुका है, मतलब जो नया कैपेसिटेंस है वो कितना हो चुका है, KC। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर बाई C KC, ठीक है। तो ये नई एनर्जी स्टोर हो गई किसमें, ये किसमें हो गया, ये एनर्जी स्टोर, ये B वाले में इतनी एनर्जी स्टोर हो गया, ठीक है। अब देखो, आपने पढ़ा था पहले जो चार्ज इसमें इतना, पहले कितना चार्ज स्टोर हो रहा था, Q की वैल्यू क्या है, Q इज इक्वल्स टू होता है CV, Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV, ऐसे।
तो जब हमने पहले इसके साथ कनेक्ट किया था तो इसमें चार्ज कितना स्टोर हुआ होगा, इसका कैपेसिटेंस और इनटू इसका पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना था, E। तो Q की वैल्यू क्या है, Q की वैल्यू है सी ई, कितना है, सी ई। तो यहां पे रख देते हैं, इसकी जगह, इस Q की जगह ये वैल्यू रख देते हैं। तो यू बी डैश कितना हो जाएगा बेटे, हाफ इंटू सी ई का स्क्वायर अपॉन के सी। थोड़ा और अच्छे से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जाएगा हाफ सी स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन के सी। ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यू बी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, हाफ सी ई स्क्वायर बाई के। तो जो नया, जो इसमें जो नई एनर्जी स्टोर हो रखी है वो कितनी है, हाफ सी ई स्क्वायर बाई के, इतनी एनर्जी स्टोर हो रखी। अब क्या है, अब हमें देखना है कि भैया जब हमने इसको डिस्कनेक्ट किया था तो डिस्कनेक्ट करने से पहले टोटल एनर्जी कितनी थी, इतनी। डिस्कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी कितनी हो गई है, डिस्कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी, बी वाले में तो इतनी एनर्जी है और ए वाले में कितनी एनर्जी है, इतनी। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा इसकी, डिस्कनेक्ट, ये इसको डाइलेक्ट्रिक भरने के बाद और इसको ओपन करने के बाद टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी इसमें, टोटल एनर्जी हो जाएगी यू, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो इसमें एनर्जी स्टोर हो जाएगी बेटे यू, जो कि होगी यू फाइनल मान लेते हैं, यू बी डैश प्लस यू ए डैश, या यू ए डैश प्लस यू बी डैश, इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देना है। तो इनको ऐड करेंगे तो यू फाइनल कितना मिलेगा हमें, यू फाइनल, तो इन दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, एक इस वाले को और एक इसको ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो हाफ सी ई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, हाफ सी ई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, हाँ हाफ सी ई स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा यहाँ का तो के बचेगा और यहाँ का 1/k बचेगा। तो यहाँ का k बचा और यहाँ का 1/k बचा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो u फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ सी ई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था कि हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो भी फाइंड कर लेते हैं, चलो रेशियो निकालना है। तो रेशियो किसका निकालना है, फाइनल एनर्जी अपॉन इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ सी ई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, अपॉन इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी इतनी थी। तो सी ई स्क्वायर, सी ई स्क्वायर से सी ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इनका रेशियो क्या बचेगा बेटा, इनका रेशियो बचेगा कितना, ये होगा फाइनल अपॉन इनिशियल का रेशियो बनेगा बच्चा हाफ के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, इतना रेशियो बनेगा इसका। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल। तो देखो क्या था कि पहले हमारे पास जो दो कैपेसिटर्स थे, जब हमने इसको ऑफ रखा, मतलब इसको सर्किट को क्लोज रखा था, तो इनमें इतनी एनर्जी स्टोर हो रही थी। अब क्या रहता है कि अब हमने इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया, के भर दिया और इसको ओपन कर दिया। तो अब कितनी एनर्जी स्टोर हुई, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई, ये यू फाइनल वाली एनर्जी स्टोर हुई थी। ठीक है, अब हमें फाइनल और इनिशियल का रेशियो निकालना, तो फाइनल और इनिशियल का हमने रेशियो निकाल लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ठीक है, जरा ध्यान से देखो, ये है क्वेश्चन नेक्स्ट। अच्छा देखो बेटे क्या है, कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए और बी। ए और बी के बीच में हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, इसके और इसके अक्रॉस। हाँ, किसके, इसके और इसके अक्रॉस हमें क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। और सबका कैपेसिटेंस दे रखा है 2 माइक्रोफैरड। इफ a source of 7 volt is connected across AB। ठीक है, 7 वोल्ट को कनेक्ट करते हैं
हाउ मच चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर। ठीक है, तो पहले तो देखो इसका हम सिंपल सा सर्किट बनाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा सर्किट कैसे बनाएंगे जरा ध्यान से सीखते जाओ इस मेथड को। ठीक है, तो इस मेथड को जरा आप ध्यान से सीखते जाओ। क्या करने वाले हैं इस मेथड में, देखो ये ए था तो मैं मार्क कर देता हूं ए। हाँ, ये टर्मिनल्स देखना, जरा ध्यान से देखना कैसे बना रहे हैं सर्किट को। ये ए था तो मैंने ये बनाया ए। ठीक है, ये ए, यहाँ पे हमने C1 लगाया तो मैंने यहाँ पे लगा दिया C1 लगा दिया, और इसका दूसरा टर्मिनल P के साथ जोड़ रखा है तो दूसरा टर्मिनल हमने P के साथ जोड़ दिया। ठीक है, अब देखो ये P का एक टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटे, P का एक टर्मिनल तो ये C1 के साथ जुड़ा हुआ है, और ये C2 का जो दूसरा टर्मिनल है वो किसके साथ जुड़ रखा है, वो R के साथ जुड़ा हुआ है। तो P यहाँ पे था तो मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पे एक ये लगा दिया ऐसे, और इसका दूसरा टर्मिनल किसके साथ जोड़ रखा है, आर के साथ जोड़ा हुआ है। ये है C2, ये तो C1 था, ये हो गया आपका C2। अब आर देखो, आर, ठीक है, आर जो C3 है उसका एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है किसके साथ, आर के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर के साथ, और एक जोड़ रखा है किसके साथ, एस के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है बेटे, एस के साथ। ये समझ रहे हो। अच्छा, अब देखो जो ये वाला है C3, इसको जरा ध्यान से देखना है। इसका एक टर्मिनल जुड़ रखा है आर के साथ, एक टर्मिनल जुड़ रखा है एस के साथ, एस जुड़ा हुआ है किसके साथ, पी के साथ। मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है किसको, ऐसे, ये एस हो गया और ये हो गया आर के साथ एक ऐसे जुड़ा। यही तो था, देखो क्या था कि जो C2 था, C2 तो ये था, इसका C3 का एक टर्मिनल देखो, C3 ये C3 है, C3 का एक टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है C3 के साथ, R के साथ जुड़ा हुआ है, और दूसरा S के साथ जुड़ा हुआ है। और S को अगर आप देखोगे तो S कहां से आ रहा है, P से होता हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अगला C4 को करना है। C4 का एक टर्मिनल जुड़ रखा है बेटे C4 S के साथ, तो C4 का एक टर्मिनल हमने जोड़ दिया किसके साथ, S के साथ, ये हो गया C4। और दूसरा टर्मिनल जुड़ रखा है T के साथ जो कि R के साथ जुड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया क्या, ये बना दिया T, जो कि किसके साथ जुड़ रखा है बेटे, R के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब T ये हो गया। अब आगे देखो, ये जो T है, T का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है किसके साथ, C5 के साथ, और एक B के साथ। तो T का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है किसके साथ, C5 के साथ, और एक जुड़ा हुआ है किसके साथ बेटा, एक जुड़ा हुआ है B के साथ। तो हमारा जो ये वाला सर्किट था ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे बन गया। तो मैंने देखो क्या किया, जो ये इनके टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स को पकड़ा और टर्मिनल्स को पकड़ के क्या किया, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में बनाया। जैसे A और P के साथ ये जुड़ा हुआ था, P का एक टर्मिनल R के साथ इस C2 के साथ जुड़ा हुआ है, तो P का एक टर्मिनल C2 के साथ, C2 का दूसरा टर्मिनल R के साथ जुड़ा हुआ था, C2 का दूसरा टर्मिनल हमने R के साथ जोड़ दिया। अब जो C3 है, C3 पे देखोगे तो एक टर्मिनल R के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा टर्मिनल S के साथ जुड़ा हुआ है। S देखो कहां से जोड़ता हुआ आ रहा है, P के साथ। तो C3 का एक टर्मिनल हमने R के साथ जोड़ दिया, दूसरे टर्मिनल को हमने S के साथ जोड़ा, S के साथ जुड़ा हुआ, P के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, अब C4 का एक टर्मिनल S के साथ था, C4 का एक टर्मिनल S के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल किसके साथ जुड़ा हुआ है, T के साथ, दूसरा टर्मिनल T के साथ जुड़ रखा है। जो T है, T का एक टर्मिनल जुड़ा हुआ है C5 के साथ, मतलब T C5 के साथ जुड़ा हुआ है, और C5 किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक सिंप्लीफाइड नेटवर्क बन गया। ठीक है, अब देखो सभी के इनका कैपेसिटेंस कितना, सभी का कैपेसिटेंस 2 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटे, सभी का कैपेसिटेंस, यहाँ पे सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है 2 ठीक है, तो ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है। ठीक है, अभी देखोगे तो ये तीनों के तीनों, ये जो बीच में जो तीनों हैं ये कैसे हैं बेटा, ये पैरेलल में तीनों। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे पैरेलल में और इनका आंसर कितना मिलेगा हमें, 6। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाइड नेटवर्क, एक और सिंप्लीफाइड नेटवर्क बन जाएगा जो कि ऐसा, ऐसा और ऐसा, जो कि ये है 2, ये है 6 और ये है 2। तो ये तीनों हो चुके हैं सीरीज में। अभी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो 1/c इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 करना है। ठीक है, तो इनका एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 के बराबर, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6 + 7, 7/6, और c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटे, c इक्विवेलेंट किसके बराबर आ जाएगा, 6/6
7। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है 6/7। आगे अगला पार्ट क्या कह रहा है, इफ डीसी सोर्स, अगर हमने इसके साथ कितना 7 वोल्ट का जोड़ दिया, अगर इसके साथ हमने कितना जोड़ा, इसके साथ अगर हमने 7 वोल्ट का जोड़ दिया तो क्या होगा, कितना चार्ज स्टोर होगा। ठीक है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है 6/7 माइक्रो फैरेड का कैपेसिटेंस है, सॉरी। ठीक है, पोटेंशियल कितना है 7 है, 7 वोल्ट का कैपेसिटी ये है पोटेंशियल, तो चार्ज कितना हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा CV। तो C कितना है 6/7, V कितना है 7, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कूलाम। कितना हो जाएगा 6 माइक्रो कूलाम का चार्ज स्टोर हो रहा है। कितना स्टोर हो रहा है चार्ज, 6 माइक्रो कूलाम का चार्ज स्टोर हो रहा है, मतलब इसमें चार्ज कितना है 6 माइक्रो कूलाम का। अब एनर्जी भी पूछा गया, तो एनर्जी इज इक्वल टू हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हाफ CV² कर देते हैं, तो ये तो हाफ हो गया। C कितना था 6/7, V कितना है 7 × 7, 7 V कितना था 7 था ना, तो इसको काटते हैं, ये हो गया, तो ये हो गया, इसको काटते हैं, इसके साथ 3 के साथ काटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये, अच्छा इंटू 10⁻6 भी करेंगे, -6 भी करेंगे, क्योंकि माइक्रो फैरेड में था तो फैरेड में निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 × 7 21 × 10⁻⁻6 जूल। कितना आएगा 21 × 10⁻⁻6 जूल का एनर्जी स्टोर हो गया इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो इसको हटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। चलो देखो देखो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। A और B के अक्रॉस हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए। इफ द EMF इज 10 वोल्ट, अगर 10 वोल्ट अगर इसका EMF है तो टोटल चार्ज निकालना। अब जरा ध्यान से सुनना, हम देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो कि है कॉन्सेप्ट व्हीट स्टोन ब्रिज का। किसका है, व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है बेटा, क्या है, ठीक है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर हमने यहाँ पे ये अगर C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 और ये C5 है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कहीं पे ऐसा रेशियो मिल रहा है C1/C3 और C3 इज इक्वल्स टू C4 और सॉरी C2/C4, अगर ऐसा कहीं रेशियो हो रहा है, अगर इस तरीके का अगर हमें रेशियो मिल रहा है, तो ये बीच वाली ब्रांच के थ्रू कोई भी चार्ज नहीं फ्लो होगा। बात समझ रहे हो कि अगर हमारे पास इस तरीके का रेशियो मिल रहा है तो ये बीच वाली ब्रांच से कोई भी रेशियो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो देखते हैं C1 कितना है 10 था और ये था 5, तो 10/5 और इधर था कितना 20 और यहाँ पे था 10, तो 20 और यहाँ पे था 10, तो इसको काटते हैं तो कितना मिल रहा है रेशियो 2, इसको काटते हैं तो इसका कितना मिल रहा है रेशियो 2। अगर रेशियो सेम मिल गया इसका मतलब है कि जो ये बीच वाली ब्रांच है इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। वो इसलिए फ्लो नहीं होता है क्योंकि जब ये रेशियो सेम हो जाता है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है बेटा, सेम हो जाता है। तो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होने की वजह से जो बीच वाली ब्रांच है इसमें कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो चुका है, सेम हो गया, तो यहाँ बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं कर रहा। अब हमारे पास यही जो डायग्राम है ये कैसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा इधर 20। ठीक है, और ये नीचे वाला है कितना 5 और ये कितना है 10। ठीक है, तो ये 10 है। ठीक है, ये तो अभी हमारे पास जो ये नेटवर्क ऐसा था अब ये ऐसा बन गया। ठीक है, हमने इसको बीच वाली ब्रांच को क्या किया, हटा दिया। क्यों हटाया, क्योंकि इसके ये दोनों टर्मिनल्स पे पोटेंशियल सेम हो रहा था, पोटेंशियल सेम होने की वजह से इसमें बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा। अब इस बीच में कोई भी चार्ज फ्लो नहीं हो रहा तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया हमारे पास इस तरीके का सिंप्लीफाइड नेटवर्क। अब कह रहे हैं कि इसके अक्रॉस अगर हमने 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी तो इसमें चार्ज निकालना है। ठीक है, तो पहले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए देखते हैं तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सीरीज में, तो इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1/20 प्लस 1/10, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 20 और ये हो जाएगा कितना 1 + 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 3/20। ठीक है, ये 1/c था, तो कितना मिल गया इनका कैपेसिटेंस, इनका मिल गया 20/3। ठीक है, तो ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसका कितना है 20/3।
ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर ये नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो नीचे वाले का हमें मिलेगा 10/3। क्या मिलेगा बेटा? 10/3। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट है, इसका कितना मिलेगा? 10/3। आप करके देख लेना, 10/3। ठीक है, अब ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, ये दोनों के दोनों कैसे हैं? ये दोनों के दोनों है पैरेलल में। तो पैरेलल में तो डायरेक्ट आपको पता है कि ऐड कर देते हैं, तो सी नेट कितना आ जाएगा? 10/3 प्लस 20/3 कितना हो गया? ये 30/3 मतलब 10। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया? 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस हो गया। चार्ज निकालना है तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? CV। ठीक है, तो C कितना है? चार्ज होता है CV, तो C कितना है? 10 इंटू 10⁻⁻6। -6 क्यों? क्योंकि माइक्रो में था ना गिवन। ठीक है, V कितना है? V कितना 10 का अप्लाई किया था, 10 अप्लाई कर देते हैं, तो टोटल कितना जाएगा? ये हो जाएगा 100। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 100 माइक्रोकुलम। तो चार्ज कितना स्टोर हो जाएगा? 100 माइक्रोकुलम का चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? तो चलिए देखते हैं क्या है, कह रहा है इसमें। इन द अरेंजमेंट ऑफ द कैपेसिटर शोन हियर द एनर्जी स्टोर्ड इन द 6 माइक्रोफैरेड इज ई। कह रहे हैं कि जो हमारे पास इस तरीके का ये शो हो रखा है, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है? इसमें एनर्जी हो रही है 6 वाले में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही? वो हो रही है E। इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही? E। फाइंड द फॉलोइंग एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड। इस 12 माइक्रोफैरेड वाले के थ्रू हमें एनर्जी निकालनी है, पहला। दूसरा, एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड वाले के अक्रॉस हमें एनर्जी निकालनी है। तीसरा क्या करना है? टोटल एनर्जी ड्रॉन, तो टोटल एनर्जी भी निकालनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो यहां का कैपेसिटेंस कितना है? 6। यहां का इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही? E। तो मैं यहां का निकाल लेता हूं, पोटेंशियल निकाल लेता हूं। ठीक है, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV² था, ऐसे ही था ना? हाफ CV²। अच्छा, और भी तो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एनर्जी का फॉर्मूला यूज करता हूं, हाफ CV²। ठीक है, तो C कितना है? 6। अच्छा, एनर्जी कितना गिवन है? E गिवन है। ठीक है, तो ये हो गया हाफ CV²। तो V की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? 2E/C। 2E/C। C कितना है यहाँ पे? 6। ये V² की वैल्यू है 2E/6, तो इसको काटते हैं तो 1/3। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V की वैल्यू हो जाएगी E/3। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल कितना है बेटे? E/3। तो इसका भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा E/3। इसका पोटेंशियल भी कितना हो गया? E/3। तो इसमें ए पार्ट में निकाल रहे हैं, तो ए पार्ट में देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में निकालेंगे, पहला ए पार्ट हाफ CV² होता है। क्या होता है? हाफ CV²। हाफ CV², एनर्जी होती है ना इतना, तो एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ CV²। ठीक है, तो हाफ C कितना है? C है हमारे पास 12। V² कितना? इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? E/3 हो जाएगा। ये 3 से इसको काटेंगे तो 4 होगा, इसको इससे काटेंगे तो कितना जाएगा? 2E। तो इसमें पहले वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि 12 माइक्रोफैरेड के थ्रू एनर्जी कितनी है? तो 12 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस है एनर्जी 2E। अब अगला क्या कह रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन 3E। तो 3E में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? ठीक है, तो अभी 3E के थ्रू भी निकाल लेते हैं। अभी 3E में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है? चलो देखो 3E में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब हमें क्या चाहिए, सुनो। इसका इसमें इसका पोटेंशियल हमारे पास पता है कितना है? इतना है। इसका पोटेंशियल भी हमें पता है कितना है? इतना। तो इनमें हम चार्ज निकाल लेते हैं। पहले बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें चार्ज निकाल लेता हूँ। तो चार्ज कितना हो जाएगा? इनका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का? ये दोनों पैरेलल में है तो 18 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV। C कितना है? इनका कितना हो गया? 18 माइक्रोफैरेड में, तो रहने देते हैं अभी। V कितना है? √E/3।
ठीक है, तो इसमें चार्ज कितना एनर्जी, चार्ज कितना स्टोर हो रखा है बेटे, चार्ज स्टोर हो रखा है इतना। ठीक है, मतलब यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, इतना है। अब जो ये साथ में जुड़ा हुआ है ये क्या है, इनके साथ सीरीज में, तो इसमें भी चार्ज कितना होगा, चार्ज इतना ही होगा। ठीक है ना, इसमें चार्ज कितना होगा, सेम यही होगा। ठीक है, तो बी पार्ट निकालने के लिए एनर्जी का फॉर्मूला लगाता हूं, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये भी तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना एक। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बाई सी यही होता है ना फॉर्मूला, हाफ एक सी वी स्क्वायर होता था, हाफ होता है क्यू वी। ठीक है, ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब एनर्जी निकालनी है तो हाफ क्यू कितना है, क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 18, ये जाएगा ई अपॉन 3, और सी कितना है, इसका कैपेसिटेंस 3 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कटा तो कितना आया बेटे 2, ये 2 से 2 कटा तो कितना आया एनर्जी 18 ई, कितना आया बेटे 18 ई। तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है 18 ई। ठीक है, अब पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से टोटल एनर्जी कितनी ड्रॉ हुई थी। अब देखो बैटरी से टोटल चार्ज हमें पता है कितना है, इतना है, तो कैपेसिटेंस निकाल लेता हूं, उसके बाद सॉल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो करते हैं जरा इसको। अच्छा, इस सर्किट का टोटल कैपेसिटेंस कितना आ रहा है, देखो इसका तो आ रहा था 18, ये था 3, तो 1/18 प्लस 1/3, सॉल्व करते हैं तो 18, तो एलसीएम आ गया, तो ये जाएगा कितना 1, और ये 1 आएगा, और ये कितना आएगा, ये आएगा 6, जो कि हो जाएगा 7/18, रेसिप्रोकल करेंगे तो सी नेट किसके बराबर आ जाएगा, सी नेट आ जाएगा 18/7। तो नेट कैपेसिटेंस कितना हमारे पास 18/7। हमें टोटल एनर्जी निकालनी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, तो हाफ ये हो गया। सर्किट में चार्ज कितना है, इतना है ना, तो लिख देते हैं, इसका स्क्वायर करना है तो 18 इंटू ई अपॉन, हमने क्यू स्क्वायर किया अपॉन सी कितना है बेटे, सी है 18/7 है, तो रेसिप्रोकल कर देंगे 18/7, ये हो गया। अब जरा काटना स्टार्ट करो, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे काटो तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, इसको काटो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 21 ई। तो टोटल एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है बेटे 21 ई, मतलब जो बैटरी है, बैटरी से टोटल कितनी एनर्जी निकल रही थी, मतलब टोटल एनर्जी कितना आ रहा था बैटरी से, वो था 21 ई के अराउंड एनर्जी आ रहा था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, two capacitors of capacitance 10 and 20 are connected in series with a 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो दो कैपेसिटर्स हैं, एक 10 है और एक 20 का है, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये 10 बना दिया और ये हमने 20 बना दिया, तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया। कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं विद अ बैटरी, एक बैटरी के साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं जिसका वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट है। इफ ई इज द एनर्जी स्टोर्ड इन 20, अच्छा इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, ई एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, 20 वाले में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ई। ठीक है, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इन द टर्म्स ऑफ ई। ठीक है, तो पूरे बैटरी इससे कितनी एनर्जी सप्लाई हो रही थी ई के टर्म्स में हमें बतानी है। ठीक है, तो चलो करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, हम ई के टर्म्स में बतानी, तो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी होता है। तो मैं इसमें चार्ज निकाल लेता हूँ, तो चार्ज कितना है। ठीक है, अच्छा इसका कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस देखेंगे तो टोटल कैपेसिटेंस ये आएगा 20/3 आएगा इसका कैपेसिटेंस। ठीक है, आप निकाल लेना 20/3, इसका नेट कैपेसिटेंस कितना बेटा 20/3 है। ठीक है, तो अब देखो चार्ज निकालेंगे, पहले हम इसके थ्रू, इनके थ्रू क्या निकाल रहे हैं,
चार्ज, ठीक है, तो चार्ज निकालते हैं। तो ई के टर्म्स में बताना है ना, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2C इंटू ई। सी कितना है, इसका कितना है कैपेसिटेंस 20 है, तो ये हो जाएगा 20 मतलब 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू ई। देखो यहाँ पे जो मैंने माइक्रो फैरेड में ही रखा हुआ है आंसर है, तो इनका मतलब 10⁶ के फॉर्म में ही आएगा। हाँ, तो ये क्यू स्क्वायर है, ठीक है, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40E। तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, इतनी, मतलब जो 6 वोल्ट की बैटरी है उससे टोटल चार्ज इतना निकल रहा है। देखो टोटल चार्ज इतना निकल रहा है और टोटल कैपेसिटेंस इतना है, तो मैं यहाँ पे एनर्जी निकालना चाह रहा हूँ। तो एनर्जी क्या होता है, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी नेट, क्योंकि हमें ई के टर्म्स में पूछा ना टोटल एनर्जी, तो हम ई के ही टर्म्स में निकालेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी हुई। तो हाफ चार्ज, पूरे इन दोनों में जितना चार्ज जो जितना चार्ज इसमें उतना ही चार्ज इसमें है, और वही चार्ज इस बैटरी से निकल रहा है। तो बैटरी से चार्ज कितना निकल रहा है 40E, कितना है स्क्वायर के फॉर्म में है वो, हाँ 40E अपॉन सी कितना था 20/3, कितना था बेटे 20/3, 20/3, ठीक है। इसको काटते हैं, ये हो गया 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 ऊपर चला गया, तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी 3E, ठीक है। तो कितना एनर्जी सप्लाई हो रही है बैटरी के द्वारा, वो है 3E की एनर्जी सप्लाई हो रही है बैटरी के द्वारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फाइंड द पोटेंशियल एट ए एंड सी। ए पे और सी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, ओके, ए पे और सी पे पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, पोटेंशियल एट ए और सी पे, ए पे और सी पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलो देखते हैं देखो यहां से चार्ज निकला, यहां से चार्ज निकला, ये चार्ज गया, ये चार्ज गया, इसमें गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ एक के थ्रू पोटेंशियल निकाल लेता हूं और दूसरे के थ्रू अपने आप से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं सीरीज में। तो यहाँ पे अर्थिंग कर रखी है, तो अर्थिंग का पोटेंशियल कितना होता है 0, अर्थिंग का पोटेंशियल कितना हो गया 0, ठीक है। यहां से चार्ज गया Q, तो पहले मैं सी नेट निकाल लेता हूं। तो सी नेट कैसे निकलेगा बेटे, सी नेट, तो पहले तो ये सीरीज में है लगे हुए, तो सीरीज में सी नेट क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 1/5, तो ये हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा 6/5, सी नेट की वैल्यू हो जाएगी 5/6, अच्छा मिली फैरेड, ठीक है, ये क्या है मिली फैरेड, ठीक है। तो नेट कैपेसिटेंस इतना हो गया, ठीक है। तो Q इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q इज इक्वल्स टू होता है CV ना, तो C हमारे पास कितना इतना है, तो Q यहाँ एक मिनट, चार्ज की वैल्यू निकालनी है, तो चार्ज हो जाएगा Q इज इक्वल्स टू C कितना था 5/6 इंटू टोटल पोटेंशियल कितना था 12, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 10 मिली कुलाम, ठीक है। तो अभी देखो इसमें भी कितना है 10 मिली कुलाम, इसमें भी कितना है 10 मिली कुलाम है, ठीक है। इसमें 10 मिली कुलाम है, इसमें भी 10 मिली कुलाम है, क्योंकि दोनों के दोनों कैसे लगे हुए सीरीज में। अब अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल VA कह दूं, यहाँ का पोटेंशियल क्या है VA और यहाँ का पोटेंशियल है 0, तो क्या है VA माइनस ये VB लिख लेता हूँ VB, तो VA माइनस VB हो जाएगा, तो इसमें ये चेंज कर देता हूँ पहले, हाँ, तो क्या हो जाएगा VA माइनस VB इनटू, देखो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा Q इज इक्वल्स टू CV ना, तो ये Q हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है VA,
माइनस यहाँ की वैल्यू कितनी 0, इसका कैपेसिटेंस कितना है इंटू 1 इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना था 10। ठीक है, तो VA की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, VA की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखो 10 वोल्ट तो यहाँ पे हो गया, 10 वोल्ट तो यहाँ पे हो गया, बचा हुआ कितना है 12 था, 12 में से तो 10 यहाँ यूटिलाइज हो गया, बचा कितना, बचा है 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट यहाँ पे। या फिर अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या लिखेंगे, VC माइनस VB इज इक्वल्स टू इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना था 5 इंटू इसके थ्रू चार्ज कितना था, चार्ज है यहाँ पे 10। ठीक है, तो VB की वैल्यू 0 यहाँ इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो यहाँ से VB की वैल्यू तो 0 है, तो VC की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 वोल्ट। तो वैसे वो डायरेक्टली भी हम निकाल सकते थे और मैंने ऐसे भी इस तरीके से फाइंड कर लिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसे हटा देता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा पहले से रब करते हैं, तब करते हैं। ठीक है, पहले से रब कर देते हैं। ये कर दिया मैंने, पहले से सॉल्व किया हुआ था। चलो देखो अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमारे पास, कह रहा है हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं, एक A है और दूसरा B है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है D है। ठीक है, एक में एयर रखी हुई है, दूसरे वाले में हमने क्या रखा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला, कितना वाला 4 वाला, कितना वाला 4 वाला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया यहाँ पे 4 वाला। ठीक है, तो क्या पूछा है, दोनों का अलग अलग का कैपेसिटेंस पूछा हुआ, मान लेते हैं इसका C है, तो इसमें 4 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालने की वजह से इसका कैपेसिटेंस कितना हो गया 4C। अब इनका इक्विवेलेंट कितना गिवन है 1, कितना गिवन है 1, तो 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो 1/C नेट कितना था 1 गिवन था, 1/C प्लस 1/4C। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्ट, 1/1 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4C, ये हो जाएगा ऊपर कितना 5 हो जाएगा, और C की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 5/4, कितना आएगा 5/4 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है 5/4 माइक्रोफैरेड, ये है 5/4 माइक्रोफैरेड। तो दूसरा वाले का कितना हो जाएगा, ये इसके थ्रू इसका 5/4 है, तो दूसरा वाले का कितना हो जाएगा, इसके 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये C1 हो गया, C2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा, C2 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 5/4, ये की हो जाएगा कितना 5 माइक्रोफैरेड। तो इसका कितना हो गया 5 माइक्रोफैरेड। तो पहले वाले पार्ट में यही पूछा था। दूसरे वाले में पूछा हुआ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ AB, मतलब इसका क्या फाइंड करना है हमें, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है, इसके अक्रॉस क्या फाइंड करना है, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो देखो पहले तो इसका चार्ज निकाल लेते हैं कि यहाँ बैटरी से चार्ज कितना निकल रहा है। तो Q इक्वल्स टू होता है बेटा कितना, Q इक्वल्स टू होता है CV। ठीक है, तो C कितना है, नेट कैपेसिटेंस कितना है इसका 1, V कितना है 15। ठीक है, तो 15 माइक्रो कूलाम का चार्ज निकल रहा है, इससे कितना का निकल रहा है 15 माइक्रो कूलाम का चार्ज निकल रहा है। अब इसके थ्रू इसका थ्रू चार्ज कितना है 15 माइक्रो कूलाम, इसका पोटेंशियल कितना है, इसका पोटेंशियल इसका कैपेसिटेंस कितना 5/4, कितना इसका कैपेसिटेंस 5/4। तो Q इक्वल्स टू CV लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी Q/C। तो Q कितना है, इसका चार्ज कितना है 15। ठीक है, और कैपेसिटेंस कितना है इसका 5/4, 5/4। 5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3, और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। V इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट, कितना है 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया बेटे, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो गया 12 वोल्ट। तो अगर 12 इसका है तो बचा हुआ पोटेंशियल इसका हो जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना जाएगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल हो जाएगा 3 वोल्ट। ठीक है, अगला क्या पूछा हुआ है, एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का रेशियो फाइंड करना है A और B में, दोनों के बीच में रेशियो फाइंड करना है एनर्जी का। ठीक है, तो इसको कर लेता हूं मैं, देखो इसको हटाते हैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं।
यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। देखो मान लेते हैं ए में कितनी एनर्जी है, यू ए, बी में कितनी एनर्जी है, यू बी, इनका रेशियो निकालना हाफ सी वी स्क्वायर, सी कितना है 5/4, वी स्क्वायर कितना है ऊपर वाले का 12 इंटू 12, नीचे वाले में मतलब बी वाले में कितना है हाफ, कैपेसिटेंस कितना उसका 5, वोल्टेज कितना है 3 इंटू 3, हाफ सी वी स्क्वायर लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हाफ से हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको काटते हैं 5 से, ये ऊपर वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 3 बचेगा, एक 3 से एक 3 कैंसिल, तो 12/3 बचेगा जो कि बनेगा 4। तो इनके बीच में कितने का रेशियो आ रहा है, इनका रेशियो आ रहा है, एनर्जी का रेशियो वो है 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ था तो पहले से रब कर देते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अच्छा रब क्यों कर रहे हैं इसी में समझा देते हैं। कह रहा है कि अ 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट, ठीक है। एक 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर को 50 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर रखा है, कितनी एनर्जी स्टोर हो रही, तो देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ सी वी स्क्वायर, ये होता ना हाफ सी कितना था 12 पिकोफैरेड है 10⁻⁻12, वी स्क्वायर है 50 इंटू 50, इसको सॉल्व किया और हमारे पास एनर्जी कितनी आ गई 15 इंटू 10⁻⁹ जूल, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस किए कैपेसिटेंस के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे बच्चों, नए वीडियो में मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ, तब तक बने रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।